हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इससे पिछले वीडियो में अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th हमने मैथ्स की एनसीईआरटी का 1.2 का चैप्टर नंबर 1 के 1.2 एक्सरसाइज का हमने क्या किया था दोस्तों, हमने उसका थ्योरी स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। इसमें हमें बताना है कि नल सेट कौन कौन सा है। अब नल सेट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि नल सेट क्या होता है। तो अभी हम सीधे क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सीधे सबसे पहले सबका आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि नल सेट क्या है। तो जब मैं पहला वाला अपना सॉल्व करता हूं तो पहले वाले का मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, नंबर डिजिबल बाय 2, ऑड नंबर। 2 के पहाड़े में सबसे पहले देखिए नंबर डिजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 2 कौन कौन से उड़ते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये सारे नंबर्स होते हैं डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो क्या इनमें कोई ऐसा नंबर होगा जो कि आपका ऑड हो? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है, नल सेट हो जाएगा आपका। यस, एज देयर इज नो ऑड नंबर, नो ऑड नंबर, दैट्स वाई, या इम्प्लाइज डेट भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डेट 1 इज अ नल सेट। ठीक है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की ओर। ठीक है, थ्योरी आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, थ्योरी का इतना इशू नहीं होता है मैथ्स में। ठीक है, लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होता, बस केवल आपको आंसर एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर्स, पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं ये जानो। ठीक है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर होता है आपका 2, 3, 5, 7। अब इवन लेना है, इवन प्राइम नंबर लिख दो यहाँ पे, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा हो गया भाई, केवल 2 हुआ, क्योंकि ये सारे तो 3, 5, 7 तो ऑड है। तो इवन प्राइम नंबर क्या हुआ, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे इसमें, 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं भाई। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 5, x इज स्मॉलर देन 5। ठीक है, यानी और x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, दोनों कंडीशन लेनी है हमें, एंड लगा दे रहे हैं बीच में। तो अब देखो, इस 5 से स्मॉलर कौन कौन सा हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 0 ऐसे हो जाएगा। नेचुरल नंबर ही बोला है केवल, तो 1 तक ही रहेगा। x इज ग्रेटर देन 7, तो 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, एनीथिंग कॉमन? नहीं है, कोई भी चीज कॉमन, कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे फोर्थ, मैं आपको डायग्रामेटिकली बेस्ड समझा रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको थ्योरी बेस्ड नहीं समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल। थ्योरी तो आप बुक से देख लोगे भाई, लेकिन डायग्रामेटिकली आपको बुक में नहीं दे रखा होगा, इस वजह से। पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉमन एनी टू पैरेलल लाइंस। तो अगर मैं सबसे पहले पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं दोस्तों, ये हो गई इसके पैरेलल, ये हो गई। ठीक है, तो ये लाइन हो गई आपकी ए बी, एंड ये हो गई सी डी। ठीक है, नो पॉइंट कॉमन, नो कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइंस, इन पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो इट इज अ नल सेट। ठीक है, तो ये नल सेट हो जाएगा आपका। ठीक है,
इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, नीचे थोड़ा सा पड़ रहा है मेरे से, लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, NULLSET। ठीक है, तो ये नल सेट हो जाएगा आपका। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। चारों आपके हो चुके हैं, इनमें से कौन कौन सा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है आपका नल सेट है। सेकंड वाला आपका क्या है? इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नॉट अ नल सेट। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट निकालना है। तो जिसके पीछे थ्री डॉट्स लगा हो वो क्या है आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये बात कर ले रहे हैं, पीछे लगा हो, बीच में ना लगा हो, अभी मैंने बोला। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो चलो पहले से ही स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो मंथ्स जो होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं या नहीं? टोटल 12 मंथ्स होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से? जनवरी, फेब्रुवरी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, डैश 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 दिसंबर। ठीक है, तो ये क्या है? यस, फाइनाइट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के आप डिटेल में दे सकते हो एग्जाम टाइम में, अभी मैं तो आपको इजी से समझा रहा हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ पे डॉट 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 लास्ट में दिया है, लास्ट में डॉट 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 दिया है, मतलब इसका मतलब क्या? ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट को अनकाउंटेबल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला 1 से स्टार्ट है, 100 पे फिनिश है, बीच में डॉट डॉट है। तो मैंने अभी बताया आपको, बीच में डॉट डॉट का कोई इशू नहीं है, या तो लास्ट में होना चाहिए या फिर आपका स्टार्टिंग से पहले होना चाहिए। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि आप 1 से 100 तक गिनतियां तो काउंट कर लोगे ना, कर सकते हो 1 2 3 4। तो ऐसे ये फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब बोला इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 बोल दिया भाई, चलो देख लेते हैं। यहाँ आएगा 100, उसके बाद 101, उसके बाद 102, उसके बाद 103 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है आपका? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, प्राइम नंबर्स बताने जो 99 से छोटे हों, क्या वो लिमिटेड हैं? हाँ, हमने देखा था कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1 टू 100 कितने टोटल 24 या 25 प्राइम नंबर होते हैं। 24 या 25 प्राइम नंबर होते हैं, शायद 24 होते हैं या 25 होते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं। मैंने पढ़ा था, रटा था मतलब, तो अभी मैं भूल गया हूँ, बट मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। चलो यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। 2 3 5 7। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 11 13 17 23 29। ठीक है, ऐसे करके आपके हर आगे नंबर्स में क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वो आपको पता लगाने और लिख देने। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लिखने कि भाई ये प्राइम नंबर होते हैं, आपको केवल ये बताना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो 99 से छोटे लगभग 20 या 25, 24 25 होंगे, तो उन्हें आप बता सकते हो कि ये क्या है? फाइनाइट है। ठीक है, मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ, FINITE। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया, क्लियर हुआ कि ये फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट हो गया, एंड ये फाइनाइट हो गया। 1 3 4 फाइनाइट सेट कौन कौन से होंगे? आपके 1 3 एंड 4। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे? सॉरी, 1 3 एंड 5। यहाँ पे दोस्तों मैं गलत कर दिया। 1 3 एंड 5 ये तीनों आपके फाइनाइट सेट होंगे। इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे? 2 एंड 4। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए भाई, इनफाइनाइट सेट है 2 एंड 4 भी है। ठीक है, बस हमारा
ठीक है, चलिए अभी हम कहाँ चलते हैं दोस्तों, अब हम कहाँ पे चलेंगे आप बताइए जरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हम रेड पेन ले लेते हैं, क्योंकि रेड पेन मैं क्यों लेता हूँ देखो मैं बता दूं, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, दिमाग में सबसे ज्यादा स्ट्राइक करता है, इसलिए मैं रेड पेन से पढ़ाता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का जीवन में बहुत महत्व होता है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, हमें बताना है फिर से फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल, तो फर्स्ट क्या है, उन्होंने क्या बोला, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले मैं क्या है, एक एक्स एक्सिस की लाइन बनाता हूँ, दूसरी मैं वाई एक्सिस की लाइन बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सीधी कर लीजिएगा, तिरछी हो चुकी है ये, चलिए मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी बन सकती है, कितनी बन सकती है, आप खुद सोचिए कि एक लाइन में यहां बना दूं, एक लाइन में यहाँ बना दूं, एक लाइन में यहाँ बना दूं, एक लाइन में यहाँ बना दूं, ऐसे कितनी लाइन बन सकती हैं दोस्तों, इनफाइनाइट लाइन बन सकती हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। हो सकता है मैं 10 बनाऊंगा, आप 50 बनाओगे, कोई 100 बनाएगा, कोई 1000 बनाएगा, कोई लाख बनाएगा, कोई करोड़ बनाएगा, सबका अलग अलग वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। थ्योरी में आप क्या लिखोगे, थ्योरी में केवल आप ये लिखोगे कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू, देखो मैं थ्योरी भी लिख के आपको दिखा देता हूं, नंबर ऑफ लाइंस drawn parallel to x-axis are infinite। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, पढ़ो भाई। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को आप काउंट कर सकते हो? यस, बच्चों को पढ़ाते हैं हम, ए से लेके जेड तक होते हैं, तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, फाइनाइट सेट को मैं यहीं पे ब्लू से लिखूंगा और इनफाइनाइट को रेड से लिखूंगा। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब आप बोलोगे स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए मैं मिटाल के कर देता हूँ, क्योंकि आप बच्चे लोग गलतियां ज्यादा निकालते हैं छोटी छोटी। ठीक है, चीज जो सिखाई जाती है उस पर कम ध्यान देते हैं। चलो अभी क्या है, अभी नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे दो चीज हमने देख ली, पैरेलल टू एक्स एक्सिस देख ली, लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट देख लिया। अब हम देख रहे हैं थर्ड वाला, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का अगर आप मल्टीपल देखो, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे भाई, ये भी मुख्य बात है। तो रीजन आप लिखोगे लेटर्स, लेटर्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी काउंटेड। ठीक है, बस एग्जाम्पल दे दोगे यहाँ पे, कैपिटल ए बना दो अगर देना है, एंड ए बी सी डैश डैश डैश, आपको लास्ट लेटर पता ही है, एक्स वाई जेड। ठीक है, और आपको पता है कि भाई बीच में डॉट 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 आता है, इसका मतलब वो क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, चलो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, द नंबर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 की मल्टीपल हो, भाई सेट बना दो एक ए जिसमें कि 5 का पहाड़ा लिख दो, 5 10 15। अब इसे आप इन्फिनिटी तक तो लिखोगे नहीं, तो क्या है, पीछे 3 डॉट लगा दो, वो 3 डॉट लगा दिए, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दोगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब आगे, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, क्या एनिमल्स जो भी रह रहे हैं उनको आप काउंट कर सकते हो? यस कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि एनिमल्स हुआ, मैंस हुआ, वुमेन्स हुआ, चिल्ड्रन हुआ, कोई भी चीज अगर पृथ्वी पे है तो उनको काउंट किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, इसलिए जनगणना होती है। ठीक है, तो किसी भी हो सकता है हमसे काउंट ना हो, लेकिन अगर लोग सारे मिलके काउंट करेंगे तो उन चीजों को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यस इट इज अ फाइनाइट सेट।
तो यहाँ पे लिख दीजिए फाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ पे रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन देखिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ कैन बी काउंटेड। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब सबसे पहले देखो मैं फिर से वही करूंगा कि मैं क्या करूंगा, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की दो लाइन खींचूंगा। अब मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करूंगा, ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा सर्कल्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे सेंटर के अकॉर्डिंग कितने सर्कल बन जाएंगे, 0 0 सेंटर से एक सर्कल देखो आपका बन गया। ठीक है, इसी को अगर आप थोड़ा सा ऊपर से बनाओगे 2 सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे और ऊपर से बनाओगे 3 सर्कल बन जाएंगे। तो ऐसे ही आपके थोड़ा थोड़ा आप बड़ा करते जाओगे, कितने सर्कल्स बन जाएंगे दोस्तों, आपके इनफाइनाइट सर्किल बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। रीजन क्या लिखोगे इसमें, अब आप रीजन का बात ध्यान लीजिए थोड़ा सा, नंबर ऑफ सर्किल्स विद सेंटर 0 0 कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हमें बताना है वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कितना सरल तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे भी ए बी सी डी, यस इक्वल सेट्स, यस इक्वल सेट। ठीक है, एज ए इक्वल्स टू बी। दूसरा देखते हैं, 4 8 12 16, 4 8 12 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, 12 नहीं है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल सेट। रीजन, सेकंड का रीजन यहां दे देते हैं, फर्स्ट तो इक्वल था, इक्वल वाले का क्या रीजन दोगे भाई, इक्वल वाले का भी रीजन आप दे सकते हो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन बी फाउंड इन सेट बी। ठीक है, सेकंड वाले का रीजन क्या दोगे, सिंस, सिंस विंस मत लिखो, सिंपल सा स्टार्ट कर दो, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डजंट बिलोंग्स टू बी, दस इम्प्लाइज डेट लगा दो यहाँ साइन, इम्प्लाइज डेट, या 10 लिख दो, कुछ भी कर दो आपका जो इच्छा हो, 10 इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, थर्ड क्या है भाई, थर्ड देख लो, 2 4 6 8 10, 10 से छोटे इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यस इक्वल, यस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेम रीजन हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स, ये जो हमने फर्स्ट में दिया था वो सेम ही हमारा यहाँ पे नोट हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन बी फाउंड इन सेट बी। ठीक है, और आंसर हो जाएगा इसका यस। फोर्थ भाई देख लेते हैं, फोर्थ क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, 10 20 30, यहाँ पे क्या आएंगे आपके, देखो फोर्थ का मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ के ए में आएंगे 10 20 30 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। बी में क्या आया, बी में आया 10 15 20 30। ठीक है, इधर से मैं नोट किया हूँ, डॉट 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 डॉट। अब क्या ए और बी इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 15 कैन बी फाउंड इन, यहाँ रीजन क्या देंगे, 15 बिलोंग्स टू बी बट
15 डजंट बिलोंग्स, डजंट बिलोंग को हम काट देंगे, यहाँ पे ये काटना भूल गया मैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम काट देंगे। डजंट बिलोंग्स टू 15 डजंट बिलोंग्स टू ए, सो A is not equals to B, and A and B are not equal set। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये पेयर ऑफ सेट्स इक्वल हैं? गिव रीजन, अगर इक्वल हैं तो हमें रीजन भी देना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं भाई। ए क्या है आपका, 2 और 3 आया, बी क्या है भाई, पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, ए का क्या वैल्यू दे रखा है, 2,3 दे रखा है, मैं सिंपल ब्रैकेट यूज करता हूँ, जल्दी होगा थोड़ा। ठीक है, बी जो है वो हमारा इक्वेशन दे रखा है, बी जो है वो हमारा क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज टू 0। तो यहाँ से एक्स और वाई की क्या वैल्यू निकल के आएगी, फैक्टराइज करोगे उसके बाद निकल के आएगी -2। तीनों प्लस में है, प्लस में है तो प्लस में ही लिखा जाएगा, एंड x-2 x-3 लिख देंगे तो माइनस में आ जाएगा। कर ही लेते हैं इसे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, तो x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, तो x इज टू क्या निकल के आ गया दोस्तों, -2 एंड -3 निकल के आया। क्या -2 -3 2 और 3 के इक्वल हैं? नो, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। A and B sets are not equal। अब उन्होंने बोला गिव रीजन, सिंस 2 belongs to A but 2 doesn't belongs to B। बस हो गया आपका। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है दोस्तों, ए एक्स एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो वर्ड का लेटर भाई देख लो भाई कैसे बनाएंगे आप, इसे रोस्टर में फॉर्म में लिख लो, तो FOLW। बी का क्या बनेगा भाई, बी का भी बना लीजिए, बी का बनाएंगे तो क्या बनेगा, WOL और F। क्या दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं, यहाँ F है यहाँ भी F है, यहाँ पे O है यहाँ पे भी O है, यहाँ L है यहाँ भी L है, W है यहाँ भी L है। यस, A एंड B आर इक्वल सेट्स। ठीक है, रीजन हम क्या देंगे, रीजन बिकॉज ऑल एलिमेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज all elements of A can be found in set B। ठीक है, ऑफ सेट ए कैन बी फाउंड इन सेट बी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स बताना है तो भाई सबको देख लो पहले। ठीक है, रीजन क्या देंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले पहला लिखो। ठीक है, सिंस, यहाँ पे सिंस विंस मत लिखो, सिंपल सा लिखो। देखो यहाँ से देखो, आप पहले पता करो कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो औरों में नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है। ठीक है, और किसी में नीचे 2 नहीं है। यहाँ 4 है, 8 है तो 8 यहाँ पे है, 8 और 12। ठीक है, 8,12 एक साथ लिख देता हूं मैं, बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बट डजंट बिलोंग टू BCDEFGH। ठीक है, तो ए किसी के इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं।
ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे क्या करूंगा, 8 पार्ट्स में डिवाइड करके करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे 8 नहीं 7 में खत्म हो जाएगा, पहले 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे। ठीक है, अब सेकंड में देखिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ले लो 1 और 2 ले लो भाई। ठीक है, 2 ले लो केवल। ठीक है, ए तो अब निकल चुका है आपका, इक्वल है नहीं, तो बस 2 ले लो। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू बी, बट 2 डजंट बिलोंग टू। 2 किस किस से बिलोंग नहीं कर रहा भाई, सी में नहीं आ रहा, ई में नहीं आ रहा, एफ में नहीं आ रहा, जी में नहीं आ रहा, एच में नहीं आ रहा, बट बिलोंग्स टू डी। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करा दो, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड डी इज इक्वल्स टू 3 1 4 2। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल, सो बी इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, अभी आपके कितने हुए, 2 पॉइंट्स हुए, और 2 पॉइंट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, अब बचे आपके 5। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं। थर्ड में 4 और 8 है, 4 8 12 14, क्या 14 किसी में है, नहीं है, तो 14 को उठा के मैं सॉल्व करता हूं। कैसे, 14 बिलोंग्स टू सी, बट 14 डजंट बिलोंग्स टू। अब बचे कौन से हमारे पास, ई एफ जी एच बचा, ई एफ जी एच, मैं 4 ही लिखूंगा क्योंकि वो हमने ऊपर के तीनों सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अनइक्वल सेट है। ठीक है, अब आगे मैं क्या करूंगा, फोर्थ। फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ तो हमने कर ही लिया था, अब हम फिफ्थ पे आ जाते हैं, -1 एंड 1। ठीक है, -1 बिलोंग्स टू ई, बट -1 डजंट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग नहीं करता, एफ से बिलोंग नहीं करता एंड एच से बिलोंग नहीं करता, लेकिन बट बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ई इजकस टू जी हो जाएगा, क्योंकि 1 एंड -1 बिलोंग करते हैं, क्योंकि ई के अगर एलिमेंट्स देखेंगे तो क्या है आपका, -1 एंड 1 है, एंड जी के जब आप एलिमेंट्स देखोगे तो 1 एंड -1 है, यस, इक्वल सेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ई हो गया, जी हो गया, बचा कौन सा, एफ और एच रह गया। अब किसी एक को चेक कर लो भाई, लास्ट वाले को चेक करना कंपलसरी नहीं है, लास्ट वाला तो अपने आप हो जाएगा, फिफ्थ। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एफ, बट ए डजंट बिलोंग्स टू एच, सो ए, सो एफ इज नॉट इक्वल टू जी, एफ इज नॉट इक्वल टू जी, सॉरी जी नहीं, एच, जी तो हमने सॉल्व कर ही चुका है। बस इस तरह से दोस्तों आपका सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है,
चलो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हो चुके दोस्तों फिनिश आपके, ठीक है। तो हमने देखा, हमने टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस किए, बहुत ही अच्छी तरह से किए, एक्सप्लेनेशन के साथ किए, आप लोगों को समझ भी आए होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने रेड कलर का यूज किया, ब्लू कलर का यूज किया, लास्ट में मैंने ब्लू कलर का यूज किया। थोड़ा सा आप लोगों को वैसा लगेगा देखने में, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप माइंड को एकदम फ्रेश करके स्टडी करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसी तरह से बाद में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बाद में हम उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके, और थैंक यू। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड चलिए आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। हमें पूरा 11th क्लास करना है, फिर उसके बाद 12th की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।